नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूनिट 5 हिंदी कविता में हम मुक्तिबोध जी की कविताएं कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में मुक्तिबोध की भूल गलती एक कविता है उसकी विस्तार से चर्चा की है। और आज हमारे सिलेबस में निर्धारित दूसरी जो कविता है मुक्तिबोध जी की, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस, और इसी के ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का सत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब आप कहेंगे कि मैम तो हर सत्र को ही महत्वपूर्ण कहती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वैसे तो साहित्य की हर कृति अपने आप में अद्भुत होती है, लेकिन मुक्तिबोध जी की एक कविता है ब्रह्म राक्षस, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य में छायावाद के निराला जी के बाद मुक्तिबोध, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व और उनकी रचनाओं के बारे में अगर हमने नहीं पढ़ा तो हिंदी साहित्य में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप ऐसा मान लीजिए। यानी कि मुक्तिबोध जी का महत्व है वो साहित्य में अत्यंत ही उच्च स्थान पर है। मुक्तिबोध जी के जीवन और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका कृतित्व है, उसके बारे में हम जब पिछली वीडियो भूल गलती ये कविता की थी, उससे पहले हम उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ ब्रह्म राक्षस इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मुक्तिबोध जी की जितनी रचनाएं हैं, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, आलोचनाएं और अन्य जितनी भी रचनाएं हैं, उन सब का हमने विस्तार से वर्णन हमारी पिछली वीडियो में किया है, जो कि इस यूनिट 5 हिंदी कविता मुक्तिबोध के नाम से आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज हम उनकी दूसरी कविता ब्रह्म राक्षस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी 3 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सबसे पहले भूल गलती, जो एक छोटी कविता थी, और ये क्रम से चलेंगे हम। ब्रह्म राक्षस है वो थोड़ी सी उससे बड़ी कविता है, और अंतिम जो उनकी कविता है वो सबसे बड़ी कविता है अंधेरे में। ठीक है, तो इन तीनों कविताओं को हम मुक्तिबोध के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यूनिट 5 में मुक्तिबोध कविताओं के नाम मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में देखनी है तो आप भूल गलती नाम से सर्च कीजिए, और ब्रह्म राक्षस देखनी है तो ये वाली वीडियो है। और अगली जो कविता है अंधेरे में, उसका भी नाम आपको उस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, जिससे आपको इन कविताओं को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आज थोड़ा सा ठंड की वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हम अपना अध्यापन कार्य जारी रखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रह्म राक्षस कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, किसी भी कविता के, हम सिर्फ कविता पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, कविताओं के अर्थ इतने यहाँ पर कठिन नहीं है। इनके अर्थ तो आप अनेक वीडियोस आपको उनके अर्थों की मिल जाएंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए उन कविताओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी जो कुछ विशेष बातें हैं, उनकी पृष्ठभूमि है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। कई बार प्रश्न हैं उनसे ही बन जाते हैं, तो सिर्फ कविता के ऊपर ही ध्यान न देकर उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी जान लें। वैसे तो ब्रह्म राक्षस कविता है, ये बिल्कुल ही साधारण सी कविता है। यानी कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक ब्रह्म राक्षस है और वो एक सूनी बावड़ी में रहता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन मुक्तिबोध ने ये जो कविता लिखी है, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ हो सके, क्या हम इतनी ही आशा कर सकते हैं? यानी मुक्तिबोध के अगर व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जब तक हम नहीं जानते, तब तक हम उनके बारे में कि वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उसके भाव को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है,
इस कविता का बहुत ही गहरा अर्थ मुक्तिबोध जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रत्येक जो प्राणी होता है ना, वो यानी उसका बौद्धिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उसको वो व्यवहार में नहीं ला पाता। यानी कि वो समाज के लिए उसका जो बौद्धिक विकास हुआ है वो समाज के लिए उपयोगी ही नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई भी फायदा नहीं होता। ये गूढ़ जो बात है वो मुक्तिबोध इस कविता में कहना चाहते हैं। और क्योंकि कई जो मत हैं उनका ये मानना है कि जो ये कविताएं हैं जो मुक्तिबोध ने अंतिम वर्षों में लिखी है, यानी अपनी मृत्यु के अंतिम वर्षों में लिखी है, वो उनकी वेदना को प्रकट करती है। ठीक है। और इस कविता में प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। देखिए, प्रत्येक कविता में कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होता है, और उन प्रतीकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतीक किसका है। ठीक है। इस कविताओं के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ये ब्रह्म राक्षस कविता पूरी होने के बाद उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कविताओं में क्या क्या पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इंसान अत्यंत ही बुद्धिजीवी है, यानी उसके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह अपना आत्मान्वेषण नहीं कर पाता। और आत्मशोधन तो तभी होगा जब वह आत्मान्वेषण करेगा, यानी अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझना। ठीक है। और इस कारण से वो फिर अपना आत्म विस्तार नहीं कर पाता, यानी अपना ज्ञान वो अगली पीढ़ी को दे नहीं पाता, और उसी चीज की जो चाह होती है, ललक होती है, वो उसे ब्रह्म राक्षस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसमें से ये कविता है। और यह एक फैंटेसी शिल्प में लिखी गई कविता है। फैंटेसी क्या होती है कि कुछ कल्पनाएं होती हैं, जैसे कई बार हम कल्पना करते हैं, यानी कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो हम अपनी मेहनत और लगन से उसको साकार कर सकते हैं, लेकिन कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो संसार में संभव ही नहीं हो पाती या नहीं हो सकती, तो ऐसी कल्पनाओं को हम बोलते हैं फैंटेसी। ठीक है। और ये एक मिथक भी है, यानी कि हमारे जो वेद पुराणों में भी कई चीज़ों का ऐसे वर्णन किया गया है जो सिर्फ एक मिथक है, यानी उनका कोई पर्याप्त साक्ष्य रूप में हम किसी चीज़ को नहीं बता सकते कि ये प्रमाणित है या अप्रमाणित है। ठीक है। तो ये एक मिथक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और इसमें प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस है वो एक बुद्धिजीवी का प्रतीक है। लेकिन जो बावड़ी का जल है, देखिए इसमें कविता में भी देख लेते हैं, बावड़ी शब्द आया है, यानी बावड़ी का जल है वो अर्जित जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसके रूप में, यानी उसके प्रतीक के रूप में हमारे सामने आया है। देखिए दोस्तों, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है कि कहीं से हमने पढ़ लिया या किसी ने हमें बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है, और उसको यूं का यूं हम उसको मान लें, यानी उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त किए बिना ही हम उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें, तो वो होता है सैद्धांतिक ज्ञान। और व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमें बताया गया है, लेकिन हम बुद्धिजीवी हैं और उसका हम ऐसे ही मानने की बजाय क्या करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और उसमें से जो भी चीज़ उपयोगी है उसको हम रख लेते हैं, और जो उपयोगी नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है। इसलिए दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे मूल्यांकन की कसौटी पर कसना अत्यंत ही आवश्यक है।
ठीक है, तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस, कविता का नाम है ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध। कई बार इनका मुक्तिबोध नाम आता है, तो इसलिए हमें इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। शहर के उस ओर खंडर की तरफ, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों। यानी कि यहाँ पर शहर की उस खंडहर हुई बावड़ियों की ओर बताया गया है कि परित्यक्त मतलब जो अब त्याग दी गई है, यानी जो अब प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, वो सूनी बावड़ियाँ। बावड़ी क्या होती है कि एक सीढ़ी नुमा एक पानी को इकट्ठा करने का एक बड़ा जल स्रोत होता है। वहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था, बारिश के पानी को पहले। अब तो लगभग वो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उसमें एक सीढ़ी नुमा रास्ता होता था बिल्कुल नीचे तक जाने का, और वो पानी से भरी रहती थी और उसी का प्रयोग करते थे लोग। तो शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, यानी अब उधर शहर बन गए हैं और जो वो बावड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, खंडहर की तरफ हैं। परित्यक्त सूनी बावड़ियाँ, उनके भीतर ठंडे अंधेरे में, इसका अर्थ है कि यहाँ पर वो अब खाली पड़ी हैं। ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, यानी जल है उनमें बहुत कम बचा हुआ है, और सीढ़ियाँ डूबी अनेकों, और फिर भी उसके जितना भी पानी है उसमें अनेकों सीढ़ियाँ हैं वो डूबी हुई हैं। उस पुराने घिरे पानी में, देखिए जब पानी है वो बहता रहता है तो वो स्वच्छ और साफ होता है, लेकिन जब पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है एक स्थान पर, तो वो पानी घिरने के कारण कैसा हो जाता है, थोड़े दिनों में पीने योग्य नहीं रहता। तो उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। यानी कि सिर्फ यहाँ पर मुक्तिबोध जी हैं, वो हमें यहाँ पर पानी और बावड़ी और ब्रह्म राक्षस का ही वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गहरी बात हमें बता रहे हैं कि हमारे जो ज्ञान है उसको एक दायरे में सीमित नहीं रखना चाहिए। यानी जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह लोगों में बांटना चाहिए, यानी समाज के काम आना चाहिए। और इसी बात का संकेत इन पंक्तियों में कर रहे हैं कि अगर उसको हम ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे तो वो घिरे हुए पानी के समान उपयोगी नहीं रह जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन ओ मुद्दम बर, वह शाखों पर लटकते घुंघरुओं के घोंसले। यानी कि वहाँ पर अब खंडहर बन गया है, यानी वो जगह अब प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, तो वहाँ डालें खूब उलझी हैं, यानी वहाँ पर अनेक पेड़ पौधे उग गए हैं और उनकी जो डालें हैं वो उलझी हुई हैं, और खड़े हैं मौन ओदुम्बर, यानी वहाँ पर सब बिल्कुल शांत वातावरण हो चुका है। वह शाखों पर, यानी पेड़ों की जो शाखाएं हैं उन पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले। देखिए घुग्गुओं के घोंसले का अर्थ होता है कि जो यहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक ऐसे पक्षी होते हैं उनके घोंसले लटकते हैं ना जैसे पेड़ों के ऊपर, ऐसे ही जो बुद्धिजीवी हैं अगर वो अपना ज्ञान किसी और को नहीं बांटते हैं, अपने आप में ही लीन रहते हैं, अपने विचार तर्क अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो वो उनकी तुलना किससे की गई है, घुग्गुओं से की गई है। और वो इस संसार में लटकते हुए घुग्गुओं के घोंसले के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आगे देखते हैं। परित्यक्त भूरे गोल, परित्यक्त मतलब त्यागे हुए, जिनको छोड़ दिया गया है। भूरे गोल विगत शत पुण्यों का आभास, शत का अर्थ होता है 100, यानी कि
पुण्यों का आभास ऐसा लग रहा है मानो हमने हजारों लाखों कितने पुण्य किए होंगे, तब हमने ये अपना मानव शरीर है वो प्राप्त किया है। जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश। यानी जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर, यानी इस सांसारिक जीवन में फंसकर हम जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं ना, कि अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, ऐसे हवा में तैरते रहते हैं, तो ऐसे हम अपना जीवन व्यापन कर देते हैं। और इस चीज़ का जो गहरा संदेश है वो मुक्ति बोध यहाँ देना चाहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और अपने जो ज्ञान है वो समाज के काम आना चाहिए। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता को जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। यानी अनजानी सी किसी बीती हुई, यानी किसी अनजानी सी उस घटना के बारे में, जैसे कोई घटना होती है वो हमारे जहन में ऐसे चोट पहुंचाती है। यानी अनजानी किसी बीती हुई घटना, यानी कोई गहरी घटना है या कोई सुख पहुंचाने वाली ऐसी घटना है उस श्रेष्ठता का जो कि दिल के एक खटके सी लगी रहती है, दिल में एक खटके के समान लगी रहती है। ठीक है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। यानी उस जैसे जिस प्रकार इंसान है वो किसी चोट के कारण चुपचाप बिना हिले डुले और चुपचाप एक स्थान पर बैठ जाता है, उसी प्रकार से उस बावड़ी की मुंडेर होती है उसकी किनारियाँ, जैसे ये बावड़ी होती है ना, तो इसकी इनको बोलते हैं मुंडेर। इन मुंडेरों के ऊपर कोहनी टेक, यानी कोहनियों को टेक कर बैठी है टगर, यानी बिना हिले डुले एक ही स्थान पर बैठी है। ले पुष्प तारे श्वेत और पुष्प तारे, पुष्प यानी वहाँ पर पुष्प है और तारे श्वेत, यानी श्वेत जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी अंधेरी रात का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यानी ये जो अंधेरी रात है वो अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। उसके पास और क्या है, लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कन्हेर। यानी कि अब उस बावड़ी के पास, जो बावड़ी बनी हुई थी उसकी मुंडेर के पास लाल फूलों से लहकता, यानी हिलता डुलता एक झोर, यानी झोंके टाइप में, जैसे हवा का झोंका आता है तो वो फूलों के जो गुच्छे होते हैं वो हिलते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर जो लाल फूलों के गुच्छे हैं वो उस बावड़ी के पास लटक रहे हैं। मेरी वह कन्हेर, वह बुलाती एक खतरे की एक तरफ जिस ओर अंधियारी खुला मुंह बावड़ी का। और वो ऐसा प्रतीत होता है मानो जब हवा से हिलते हुए पेड़ हैं वो एक बार बावड़ी के अंदर की तरफ जा रहे हैं और एक बार बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो वो बावड़ी का जो खुला मुंह है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी अपनी तरफ बुला रहा है। यानी वो अंधियारे की तरफ, यानी यहाँ पर वो बावड़ी है वो अंधियारे का प्रतीक माना गया है और आम जीवन में उसको अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। आगे देखते हैं। शून्य अंबर ताकता है, यानी अब जो वो बावड़ी है वहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी है, वहाँ पर कोई हलचल नहीं है और वो शून्य सी एकांत अकेली सी वो अब अंबर को ताकती है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है और उस बावड़ी की जो शांत बावड़ी है वहाँ उस शून्य के अंदर एक ब्रह्म राक्षस बैठा है। ब्रह्म राक्षस है वो यहाँ पर क्या है, एक जो बुद्धिजीवी का प्रतीक है। वो अब क्या कर रहा है कि वो शून्य सा बैठा हुआ है, यानी उसको किसी के मत तर्क और विचार है उनसे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। वो उस ब्रह्म राक्षस के समान शून्य सा बैठा हुआ है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की
भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, और उसके अंदर एक गूंज है, जो आवाज़ है वो बार बार उमड़ रही है और हड़बड़ाहट से वो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, जैसे जल्दबाजी में कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसका जीवन है वो समाप्त हो चुका है और उसकी जो ज्ञान था वो उसके अंदर ही रह गया, यानी उसको दूसरी जो पीढ़ी है उसको नहीं दे पाया, और इसकी जो कुंठा है उसके कारण वो अब उसकी आवाज़ में जो गूंज है वो हड़बड़ाहट के रूप में प्रदर्शित हो रही है। गहन अनुमानित, और क्या हो रहा है कि गहन अनुमानिता, तन की मलिनता, और अब ऐसा लग रहा है कि मानो उसका जो अनुमान है, अनुमान लगाने का जो ढंग है वो भी गहन हो गया है, यानी कि बिल्कुल सुनसान बैठा हुआ है, वो चुपचाप अपना अनुमान लगा रहा है। तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, और तन की मलिनता यानी शरीर की जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए, प्रतिपल मतलब हर पल, पाप छाया दूर करने के लिए, यानी पाप की छाया को दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए वो ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है, घिस रहा है देह, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो उस बावड़ी के किनारे पर बैठकर वो अपना पाप और जितनी भी तन की मलिनताएं थी उनको दूर करने के लिए दिन रात वहाँ उस बावड़ी, सूनी बावड़ी के पास बैठकर अपनी देह को क्या कर रहा है, घिस रहा है। और क्या कर रहा है कि हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, और हाथ के पंजे यानी अब वो कुछ कर नहीं सकता, और अब वो ऐसा लग रहा है मानो हाथों में पंजे उग आए हैं और उनको बराबर क्या कर रहा है, छटपटा रहा है, उनको हिलाते डुलाते हुए छटपटा रहा है। और बाह मुंह छाती, और उसकी बाह मुंह और छाती है ये सब, यानी उस चीज़ को करने के लिए उनके अंदर वो ललक है जो अधूरी रह गई है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, छटपटा रहा है। खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल, यानी खूब साफ कर रहा है लेकिन फिर भी मैल, यानी उसने अपने विचारों को शुद्ध नहीं किया और अपने ज्ञान को विस्तृत नहीं किया, इसके कारण वो उसके अंदर मलिनता भरी हुई है। और होठों से अनोखी स्तोत्र कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार, और ऐसा लग रहा है मानो वो अपने होठों से कोई क्रोध में आकर मंत्र उच्चारण कर रहा है, अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, यानी ऐसा लग रहा है मानो शुद्ध संस्कृत की गालियों का ज्वार, यानी एक तूफान आ रहा है। मस्तक की लकीरें बुन रही, और उसकी जो मस्तक है उसके ऊपर लकीरें बन गई हैं, जो किस चीज़ का प्रतीक हो रही है, आलोचनाओं के चमकते तार, उसके ऊपर आलोचनाओं के तार चमक रहे हैं, यानी उसको आलोचनाओं से डर लग रहा है कि अब लोग हैं वो क्या कहेंगे कि इतना ज्ञान लिया था लेकिन उसका कहीं भी प्रयोग नहीं कर पाया, यानी संसार के किसी भी काम नहीं आ पाया। इस बात को लेकर उसकी लोग आलोचना करेंगे, ऐसे उसके जो तार हैं उसके माथे पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है, शाह, शाह मतलब होता है काला, और उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह यानी बार बार उसमें बावड़ी में वो स्नान कर रहा है और उसके लिए बिल्कुल पागलों की तरह उस प्रवाह में बार बार स्नान कर रहा है। किस लिए? अपनी प्राण में संवेदनाओं को जगाने के लिए, क्योंकि अब तो अंधेरा छा गया है, तो वो अपना अब सोच रहा है कि उसके अंदर संवेदनाएं हैं वो जाग जाएंगी, इसलिए वो बार बार उस प्रवाह में पागलों की तरह अखंड स्नान कर रहा है। किंतु गहरी बावड़ी, लेकिन अब तो जो बावड़ी है वो अत्यंत गहरी है, यानी समय है वो बहुत बीत चुका है,
की भीतर दीवार, यानी उसके भीतर जो दीवार है वो अत्यंत ही गहरी है। तिरछी गिरी रवि रश्मि, यानी उसके ऊपर तिरछी गिर रही है। रवि मतलब सूर्य की, और रश्मि का अर्थ होता है किरणें। के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुक कर नमस्ते कर दिया है। देखिए वो अभिमान में इतना पागल है कि वो अब भी सूर्य को भी अपने से छोटा समझ रहा है। और जब सूर्य की किरणें उस बावड़ी पर पड़ रही हैं तो वो ब्रह्म राक्षस क्या समझता है? ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुक कर उसको नमस्कार किया है। ठीक है, ये सब किस कारण होता है? जब इंसान के अंदर क्या होता है? अहंकार की भावना प्रबल हो जाती है, तब मनुष्य के अंदर इस प्रकार की धारणाएं आती हैं। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए, यानी ऐसा लग रहा है मानो पथ भूल कर, यानी पथ का मतलब होता है रास्ता, भूल कर जब चांदनी है वो किरण, चांदनी की किरणें जब टकराती हैं कहीं दीवार पर, यानी जब रात को चंद्रमा की किरणें दीवार पर यानी उस बावड़ी की दीवार पर पड़ती हैं, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु मान उसे। देखिए अहंकार इतना मतलब उसके ऊपर हावी हो गया है कि वो सूर्य को अपने सामने झुका हुआ देखता है। और क्या कर रहा है कि जो चांदनी है, जब रात को चांदनी उस बावड़ी के ऊपर पड़ती है तो वो ये सोचता है कि चांदनी ने भी उसको क्या किया? ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की, किसको? मुझे, यानी ब्रह्म राक्षस को। यानी ब्रह्म राक्षस समझ रहा है कि चांदनी भी मुझे वंदना कर रही है। क्या सोचकर? ज्ञान गुरु मानकर, कि मेरे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है और मुझे गुरु मानकर ये चांदनी भी मुझे वंदना कर रही है। ये सब उसके अहंकार के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, करता रहा अनुभव की नभ ने भी। और अति प्रफुल्लित, बहुत खुश हो रहा था जो ब्रह्म राक्षस था, वो अहंकार के कारण, अहंकार के वशीभूत होकर यह समझता रहता है, यानी उसका तन और मन है वो कंटकित हो चुका है, कांटों से भरा हुआ है, यानी बिल्कुल उसके जीवन में अंधकार छा गया है, लेकिन फिर भी वह प्रफुल्लित हो रहा है। किस कारण? अहंकार के कारण। और अहंकार से उसे लगता है कि सूर्य भी उसके सामने झुका हुआ है और जो चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी उसे वंदना कर रही है। क्या? ज्ञान गुरु मानकर। ठीक है, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, करता रहा अनुभव कि नभ ने भी। देखिए अब जो आकाश है उसको भी क्या कह रहा है कि नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी, यानी आकाश ने भी विनती करते हुए कि हे ब्रह्म राक्षस आप ही महान हो, ऐसा समझते हुए उसकी श्रेष्ठता मान ली है। उसकी किसकी? ब्रह्म राक्षस की। और ये सब जो विचार है उसमें ब्रह्म राक्षस में अहंकार के कारण आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने से ज्ञानी किसी को समझता नहीं है और अपने संपूर्ण ज्ञान को अपने अंदर लिए हुए है और किसी को बांटता भी नहीं है। तो इसके कारण, उस अहंकार के कारण उसको लगता है कि नभ भी उसके सामने विनती कर रहा है और उसकी श्रेष्ठता को मान लिया है। आगे देखते हैं। और तब दुगने भयानक ओज से, और ऐसा करने से फिर क्या हुआ कि दोगुना भयानक ओज, प्रकाश होता है ओज से, पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से, यानी कि जो जितने भी जन कथाएं थी और जितनी भी पहले की सभ्यताएं थी उनको भी क्या कर लिया? दो गुना अपना जो मन है वो और भी भयानक बना लिया, यानी उसका अहंकार और भी बढ़ गया कि जितनी भी जो कथाएं थी साहित्य में या जितने इतिहास में बेबीलोन की कथाएं थी उन सबको मधुर वैदिक ऋचाओं तक, यानी जो वेद की ऋचाएं थी उनको भी उस ब्रह्म राक्षस ने कुछ नहीं समझा और कहा कि वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र और थियोरस
सब परमेयों तक, यानी सब चीज़ों को उसने क्या किया। देखिए सभी विद्वानों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं कि कार्ल मार्क्स, एंजेलस, रसेल, टोयनबी और हिडेगर, स्पेगलर, सार्त्र, गांधी जी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस। यानी उन सभी ने जितनी भी अपनी जो विचार दिए हैं उनको अपने मन से, यानी अपने तरीके से उनको प्रस्तुत करता हुआ अपने आप में ही खुश हो रहा है। यानी उन्होंने किसी चीज़ का कोई विचार दिया है तो वो न मानते हुए अपने मन से, अपने तरीके से और अपने सहजता के अनुसार उनको अपने आप ही गढ़ रहा है और फिर उनकी व्याख्या स्वयं ही कर रहा है। ठीक है, ऐसा करते हुए वो नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्त बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, यानी उन काली गहराइयों में वो शून्य के समान ऐसे अपने आप ही खुश हो रहा था। और ये गरजती गूंजती आदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ अतः अद्भ्रांत शब्दों के नए आवृत्त में हर शब्द निज प्रति शब्द का भी काटता। यानी कि इतनी जो बातें हो रही थी कि इतने सारे विद्वानों के विचार थे उनको भी वो अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहा था। और ऐसी शून्य बावड़ियों में वो रहकर वो नहाते हुए क्या कहता है कि ये गरजती गूंजती जितनी भी गर्जनाएं हो रही हैं और आदोलित हिलती डुलती हुई जो ध्वनियाँ हैं जो उठ रही हैं वो उद्भ्रांत शब्दों के, यानी भ्रांतिमान उत्पन्न करने वाले शब्दों के नए आवृत से, यानी नए आवरण से ढके हुए हर शब्द निज प्रति, यानी अपने प्रति ही शब्द को काटता है। यानी सभी जो चीज़ें थी वो अपने अनुसार ही दिखने लगती हैं। वह रूप